हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और उसका एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन दिया था, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने होमवर्क भी ढेर सारा दिया था आपको, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं 3.2 का इंट्रो। तो एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आती है परिवर्त अवयव। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स सबसे सिंपल चीज है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसे मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके रो को आप कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, लेकिन काम एक ही करना है, या तो सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर दो या सारे कॉलम को सारे रो में चेंज कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा नया वाला, वही उसका परिवर्त अवयव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल एक दिखाते हैं तो फिर डेफिनेशन देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें एक रो, दो रो है और कॉलम का ठो है, तीन ठो। तो हमने बताया है कि इसके सारे रो को सारे कॉलम में और सारे कॉलम को सारे रो में चेंज कर दो। इम्प्लाइज दैट अगर हम नया मैट्रिक्स मिला निकालेंगे तो उसका जो अवयव होगा, उसकी जो कोटि होगी वो होगी 3x2 की। क्यों? क्योंकि ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों में चेंज हो जाएगी, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में चेंज हो जाएगी। तो नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3x2 का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हम इसको चेंज करेंगे, इसको ए डैश डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में ए पावर टी होता है। ठीक है, तो आपके बुक में एनसीईआरटी में ए डैश दिया है, तो ये डैश से हम लोग शो करेंगे। तो हम जो मैट्रिक्स अब बनाएंगे वो 3x2 की होगी। देखिए इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति को हम कॉलम में चेंज करेंगे, मैंने पंक्ति को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्ति में। तो 1 2 3 था, अभी 1 2 3। दूसरी पंक्ति 4 5 6, तो 4 5 6। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये 3x2 हो गया, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, तो तीन रो हो गई इसमें, दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो है 1 4 पहले कॉलम में था, ये इसकी पहली पंक्ति बन गया। 2 5 दूसरे कॉलम में था, ये इसकी दूसरी पंक्ति बन गई। 3 6 तीसरा कॉलम था, इसकी तीसरी पंक्ति बन गई। मैंने जितने स्तंभ थे सब पंक्ति में बदल गए, जितने पंक्ति थी सब स्तंभ में बदल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाता है, स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है, उसे परिवर्त अवयव कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं नीचे। इसका एग्जाम्पल था, इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन होगी किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करना, परिवर्तित करने पर प्राप्त अवयव, परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया गया है, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को
दूसरे स्तंभ में। इस तरीके से अगर आप चाहो तो पहले कॉलम को देखिए पहले पंक्ति में, फिर दूसरे कॉलम को दूसरे पंक्ति में, तीसरे कॉलम को तीसरे पंक्ति में, ऐसे बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ आप बदलिएगा, या तो पंक्ति बदलिएगा तो स्तंभ में, ज़्यादा दोनों के चक्कर में ना पड़िएगा। तो ये काम वही होगा आपका, पंक्ति को स्तंभ में बदल लीजिएगा, आपका जो है परिवर्तन भी आ जाएगा। इसे ए डैश हम डिनोट करते हैं। ऊपर मैंने लिख दे रहे हैं आप, इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, देखते हैं। गुड, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। माने कोई मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर एक बार और ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरी प्रॉपर्टी है, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे उसका, तो बाकी दोनों का ट्रांसपोज निकाल के अलग अलग प्लस करेंगे तो ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, स्केलर वाली होगी इसमें, के ए का डैश इज इक्वल टू के ए डैश। यहाँ पे के एक स्केलर एक आदेश है। चौथा ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको स्टार बना लीजिएगा आप लोग। इसमें होता है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चौथी प्रॉपर्टी है इसकी। तो चौथी प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको रिवर्सल रूल भी कहा जाता है, मैंने व्युत्क्रम नियम भी कहा जाता है। ऐसा आता नहीं एग्जाम में, पूछता नहीं है, व्युत्क्रम नियम या रिवर्सल रूल, रिवर्सल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार इसकी प्रॉपर्टी होती है। प्रूफ्स इसके एग्जाम में नहीं आते हैं और प्रूफ्स करना भी नहीं है इसको अगर आप चाहो तो अगर आपको शो करना है तो आप इसको एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिए करिए, इसको आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे आते हैं। आगे अगली टॉपिक है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो देखिए इसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। देखिए सममित और विषम सममित क्या होता है। तो सममित का मतलब कोई मैट्रिक्स होगा ए, अगर वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो उसे कहेंगे सममित आव्यूह। फिर सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं सममित आव्यूह, और अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो बट माइनस साइन के साथ तो वो हो जाएगा विषम सममित। ये सममित है, ये विषम सममित। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं आसानी से, एकदम सिंपल है। इसके डेफिनेशन आप खुद लिखिएगा। इसमें लिखना है ये कि अगर कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो, अगर कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं, और अगर कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो लेकिन माइनस साइन के साथ, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ, अगर कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर लेकिन ऋणात्मक साइन के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें
जैसे ए की वैल्यू एक जैसे ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर ले 2 0, या फिर स्केलर मैट्रिक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 2 है जैसे, अगर हम इसका ये डैश निकालेंगे तो ये डैश इसका आएगा। क्या बताया हम रूल, डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो। 2 0 तो ये 2 0, ये 0 2 तो ये 0 2। देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू ए डैश के बराबर हुई, ए की वैल्यू ए डैश के बराबर हुई, तो ये ए कौन सा अवयव हुआ, सममित अवयव। ठीक है स्टूडेंट्स। अब विषम सममित अवयव का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ए इज इक्वल 0 3 -5 -3 0 -1 5 1 0, तो इसमें हमको दिखाना होगा ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश की। तो पहले आप ए डैश ही निकाल लो। ए डैश की वैल्यू हो जाएगी, रो कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 3 -5 है, इसको कॉलम में चेंज कर तो 0 3 -5 -3 0 -1 5 1 0। यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए सब में से, तो माइनस कॉमन करेंगे तो जाएगा 0, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस। और देखिए इसमें क्या है, 0 -3 0 3 -5 -3 0 -1 5 1 0, ये क्या है आपका ए। माने ए डैश की वैल्यू माइनस है तो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ये विषम सममित का उदाहरण है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थियरम है दो तो छोटी छोटी, प्रूफ करते हैं इसको। एग्जाम में ये भी नहीं, जस्ट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, बट इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें लिखा है किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। मैंने आपको दिखाना है कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और ए माइनस ए डैश जो होगा वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा, बट विषम विषम माने यहाँ माइनस साइन के साथ इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए, यहाँ हम प्रूफ में लिख दे रहे हैं मुझे क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यह प्रूफ में हमें दिखाना है ए प्लस ए डैश ये बराबर होगा ए प्लस ए डैश का डैश, तभी तो ये सममित होगा। और ए माइनस ए डैश जो होगा वो माइनस साइन ये ऐसे इक्वल होगा। ठीक है इसमें, ये तब जाके आपको हो जाएगा विषम सममित। चलिए देखते हैं, फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं ए प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, चलिए प्रूफ नंबर 1 है, तो हम राइट साइड को प्रूफ लेफ्ट लेके आएंगे। तो ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू जाएगा, अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर ये है 2। ए प्लस बी का डैश क्या होता है, फॉर्मूला ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, यहाँ पे लिख देना सिंस ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ये ए होता है, अभी पढ़ के आए जस्ट हम लोग प्रॉपर्टी में, ए डैश का डैश क्या होता है, ए। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अपनी गिवन मैट्रिक्स से इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, सममित, प्रूफ्ड। ठीक है, अब हम इसको सेकंड वाला प्रूव कर सकते हैं आसानी से। दूसरा वाला है ए माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, ये ना हमको लाना है ये वाला, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई ये भी नहीं करिए, माइनस ए डैश ए, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए डैश का डैश, फिर ये पूरी का डैश है, तो ये माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी डैश, जस्ट ये वाले प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या होगा, फर्स्ट का डैश प्लस माइनस ए डैश का डैश, यहाँ डैश नहीं रहेगा स्टूडेंट, सॉरी मिस्टेक हो गई है। फिर देखते हैं आगे, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए ए डैश, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, इसमें एक और थियरम है, वो ये है, अगले थियरम में स्टूडेंट्स कहा है
कि किसी वर्ग अवयव को, यहाँ पे थ्योरम नंबर 2, कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया जा सकता है। और उसमें ये भी बताया है कि हमको प्रूव करना है इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एक अवयव है, ए प्लस ए डैश इसका सममित अवयव होता है, ए माइनस ए डैश इसका विषम सममित अवयव है। इसको प्लस करेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें चलिए देखते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ए का परिवर्त अवयव क्या है? ए डैश। ठीक है, चलिए देखिए, हम ए को लिख सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये 2a को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए। ठीक है, फिर है ए इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आप ए प्लस ए है, यहाँ पे ए डैश प्लस कर दो, ए डैश माइनस कर दो, ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए प्लस ए डैश, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस ए माइनस ए डैश दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू जाएगी हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है इस पे, ये थियरम इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पे जो है एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन को कोई मैट्रिक्स दे देगा, उसको बोल देगा कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, तो योग के रूप में यही एक मैट्रिक्स होती है। आपको कुछ नहीं करना है कि ए डैश निकाल लेना है, ए डैश निकाल के ला के इसमें वैल्यू पुटअप कर देना, बस उसको सॉल्व नहीं करना है, केवल से वैल्यू ला के पुटअप कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21, दोनों स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे है। 4 प्रॉपर्टी है, 4 मैट्रिक्स पे 4 एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो आप इसको खुद से करिए, ना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, हम उसको बताएंगे। तो पहले आप खुद सॉल्व करिए स्टूडेंट्स उस एग्जाम्पल को। ठीक है स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल नंबर है 22, तो इसको हम बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है बी एक मैट्रिक्स है, ये 2 1 सॉरी -1 है, 1 ये 1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, -2 3 -2 -4 4 -3। ये स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। स्टूडेंट्स आपको एक अवयव बी दिया है, इसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। बी स्टूडेंट्स आपको थियरम नंबर 2 में, प्रमेय नंबर 2 में बताया था कि कोई मैट्रिक्स अगर हो उसको सममित तथा विषम सममित के अवयव के योग के रूप में लिखना, और उसके लिए फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो बस कुछ नहीं करना है इस एग्जाम्पल में, आप बी डैश निकाल लो, ले आके यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो बी डैश की वैल्यू होगी क्या, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 -2 -4, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 -2 -4, ये -1 3 4, ये 1 -2 -3। ठीक है, बी डैश आ गया। अब इसको हम पहले हम सममित निकाल लें। सममित में आपका आएगा बी प्लस बी डैश। चलिए निकालते हैं बी प्लस बी डैश। तो b की वैल्यू है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस b डैश है 2 -1 1 -2 3 -2, सॉरी स्टूडेंट्स b डैश लेना है, b डैश की वैल्यू 2 -2 -2 -4, और ये -1 रहेगा,
3, ये हो जाएगा आपका 4, ये 4 प्लस में स्टूडेंट्स ये बी डैश चल रहा है, और 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको आप प्लस कर लो। प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ जाएगा इसका एलिमेंट, क्या होगा 2 2 4, -2 -1 -3 -4 1, ये भी -3 -1 -2 -3 3 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 + 4, ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा -6, ये b प्लस बी डैश आ गया। आप निकाल लीजिए b माइनस बी डैश। तो b माइनस बी डैश के लिए b माइनस बी डैश बराबर b की वैल्यू ले लो, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 b डैश 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 -2 0 -2 माइनस माइनस +1 -2 +1 -1 -4 -1 -5 माने -4 -1 -5 के -1। अब यहाँ पे दूसरी रूम चलेंगे, -1 -1 +2, -1 +2 1 हो जाएगा, 3 ये -3 3 -3 0 4 -2 तो 4 + 2 6 1 +4 1 + 4 हो जाएगा 5 -2 ये -4 देखिए -4 -2 -4 -6 -3 +3 -3 कितना हो जाएगा ये 0। b प्लस बी डैश आ गया। तो अब आप लिखेंगे b इज इक्वल टू हाफ b प्लस बी डैश प्लस हाफ b माइनस बी डैश। बस कुछ नहीं करना है, b प्लस बी डैश b माइनस बी डैश हो जाएगा हाफ b प्लस बी डैश। अभी निकाले थे जस्ट हम स्टूडेंट्स, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6 प्लस हाफ b माइनस बी डैश की वैल्यू 0 1 5 -1 0 -6 -5 6 0। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कर करके स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझिए, लाइक करिए इसको। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा इसको स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सोल्यूशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।